एक चपरासी को सस्पेंड वो क्यों नहीं कराए? तो उनके आका जो बैठे हुए हैं ना पटना में जी सीओ के पोस्टिंग में 20,000 से लेकर 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक पैसा लेता है। उनके एक मंत्री अशोक चौधरी ने विजय सिन्हा को कहा, डिप्टी सीएम को, और डिप्टी सीएम ने सरेआम कहा कि अशोक चौधरी इतना भ्रष्ट कोई मंत्री नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हमने काम किया, तब तो 4 आवास सहायक की नौकरी गई यहाँ। 3 कर्मचारी जो आवास स्पेशल आवास का जो अभी सर्वे हो रहा था, 3 कर्मचारी सस्पेंड हुआ। आशा बहू की बहाली में अभी 1.5 लाख रुपए की मांग हुई, मैं लेटर पर लिख करके दिया, तो बीसीएम और हेल्थ मैनेजर वो सस्पेंड हो गया। एक दवाई वितरक जो कंपाउंडर था, वो दवाई बेच रहा था, उसको मैं पकड़ा, वो सस्पेंड हो गया। तो राम बालक जी बताए ना कि 10 साल में कितने लोगों को उन्होंने जो है ना, एक चपरासी को भी सस्पेंड कराए कि नहीं कराए। इस बार का मुद्दा रहेगा कि शिक्षा का विकास हो और +2 का सभी पंचायत में बिल्डिंग बने, विषयवार शिक्षक हो, ये पहला मुद्दा होगा। और दूसरा मुद्दा होगा कि आपको हेल्थ के लिए जो हॉस्पिटल सभी पंचायत में खुल रहे हैं, सभी पंचायत में उस हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठे। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवन न्यूज। देख सकते हैं कि वर्तमान जो विधायक अजय कुशवाहा जी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये 5 साल जो कार्यकाल रहा इनका कैसा क्या काम रहा। कुछ लोगों का आरोप भी है कि 5 साल में इन्होंने कुछ कार्य नहीं किए, लेकिन कहीं कहीं हमने देखा कि रोड भी का शिलान्यास बहुत जगह हुआ, कुछ स्कूल में भी इनका योगदान रहा, लेकिन इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। नहीं, आपका भी शुक्रिया है, और अभी कैंपेन में लगे हुए हैं, और मेरे लिए बहुत बात नहीं है, इसीलिए कि 5 साल में जो हर महीना 20 दिन तो मैं क्षेत्र में रहा जी, तो क्षेत्र में रहा तो जनता को मैं कनेक्ट करके रखा, और वो अपॉर्चुनिटी उसका फ़ायदा हमको अभी दिखाई पड़ता है, क्योंकि जहाँ जाते तो कोई रुकने नहीं कहते हैं, बोलते आप बराबर आते रहे। दूसरा है कि लोगों का समर्थन मिल रहा है, इसीलिए कि क्या होता है, क्वेश्चन करना है। एक एमएलए का काम होता है विधानसभा में क्वेश्चन करना। कल के प्रभात खबर को देख लीजिए, उसमें लिखा है, प्रभात खबर ने लिखा है, समझे, कि 5 साल में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने वाले 5 विधायक में विभूतिपुर के विधायक हैं। तो ये एक बड़ी पूंजी है, और ये विभूतिपुर के आम जनता के लिए गौरव का विषय है। सर, पूर्व विधायक जदयू का उन्होंने आप पे आरोप लगाया था कि वर्तमान में जो अजय कुमार जी हैं विधायक, जब से बने हैं तब से भ्रष्टाचार ही बढ़ गई है। इस पे आप क्या कहिएगा सर? तो उनको हमारा ये जानना है कि तब से भ्रष्टाचार बढ़ गया है तो सरकार किनकी है? सरकार सीपीएम का नहीं है जी। नहीं, एक चपरासी को सस्पेंड वो क्यों नहीं कराए? और अगर नहीं कराए तो क्या ये मैं मान लूँ कि प्रायोजित जनता दल यूनाइटेड सरकार प्रायोजित भ्रष्टाचार है? और भ्रष्टाचार को अगर रोकना है तो उनके आका जो बैठे हुए हैं ना पटना में जी, सीओ के पोस्टिंग में 20,000 से लेकर 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक पैसा लेता है, समझे। तो उनकी सरकार भ्रष्टाचार में के दलदल में फंसी हुई है, और ये मैं नहीं कहता। उनके एक मंत्री अशोक चौधरी ने विजय सिन्हा को कहा, डिप्टी सीएम को, और डिप्टी सीएम ने सरेआम कहा कि अशोक चौधरी इतना भ्रष्ट कोई मंत्री नहीं है। तो अगर थोड़ी भी शर्म हया नाम की चीज़ है तो उसको पहले रिजाइन करा देना, फिर हमसे बात कर ले। और जहाँ तक मेरा सवाल है भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हमने काम किया, तब तो 4 आवास सहायक की नौकरी गई यहाँ गई। और फिर 3 कर्मचारी जो आवास स्पेशल आवास का जो अभी सर्वे हो रहा था, 3 कर्मचारी सस्पेंड हुआ। आशा बहू की बहाली में अभी 1.5 लाख रुपए की मांग हुई, मैं लेटर पर लिख करके दिया, तो बीसीएम और हेल्थ मैनेजर वो सस्पेंड हो गया। एक दवाई वितरक जो कंपाउंडर था, वो दवाई बेच रहा था, उसको मैं पकड़ा, वो सस्पेंड हो गया। तो राम बालक जी बताए ना कि 10 साल में कितने लोगों को उन्होंने जो है ना, एक चपरासी को भी सस्पेंड कराए कि नहीं कराए। अरे उनकी काम तो थी कि हर ऑफिस में फिक्स किए हुए था। इस बार टक्कर उनको दीजिएगा? अरे वो पहले तो वो फैसला कर लेना, वो टक्कर अरविंद जी को दे रहे कि अरविंद जी उनको दे रहे हैं? जी, अरविंद जी भी उनकी देगी ना, पहले वो दोनों आपस में लड़ लेना, तब फिर हमसे लड़ेंगे। एनडीए एक कहते हैं कि सिंबल लेके हम आ गए, दूसरा कहता है कि नहीं पार्टी तो मेरे साथ है। तो वो पहले फैसला कर ले, दोनों में से एक या दोनों मिल के सामने खड़ा है, जनता फैसला कर देगी। कितना सर रोड का शिलान्यास हुआ था 5 साल में? 5 साल में रोड का जो है टोटल 142 प्लस 100 मतलब लगभग 85 दोनों जोड़ दीजिए तो इतने रोड का शिलान्यास हुआ है। 142 रोड का ग्रामीण कार्य विभाग का, और मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में 117 जो काम हुए हैं, उस 117 में लगभग 70-75 जो है रोड का हुआ है। इस बार का मुद्दा क्या रहेगा सर? इस बार का मुद्दा रहेगा कि शिक्षा का विकास हो
और +2 का सभी पंचायत में बिल्डिंग बने, विषयवार शिक्षक हो, ये पहला मुद्दा होगा। और दूसरा मुद्दा होगा कि आपको हेल्थ के लिए जो हॉस्पिटल सभी पंचायत में खुल रहे हैं, सभी पंचायत में उस हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठे। मालूम है ना, डॉक्टर अब बैठता है। जी जी। हाँ, नहीं अभी तो फिलहाल नहीं बैठ रहे थे जितना मैं जो कह रहा हूँ उसको सुन लीजिए पहले। जी जब मैं एमएलए बन करके आया था तो सीएचसी जो पीएचसी, वहाँ डॉक्टर नहीं बैठता था। जी आपका टेकना तो बगल में है ना, जी वो खुलती नहीं थी। नरहन हॉस्पिटल में ताला जाम लगा हुआ था, उस जाम को जो खुलवाए तो फिर कभी बंद नहीं होने देंगे। अभी 5 पंचायत में डॉक्टर की बहाली है एमबीबीएस का, जी बाकी 29 पंचायत हमारा और +5 वो जो है 6, 35 पंचायत, उसमें घटा दीजिए 30 पंचायत में नहीं है। मेरा विजन है कि उस सभी 30 पंचायत में एमबीबीएस डॉक्टर बैठे, उसके लिए पोस्टिंग कराने का, ये मेरा जो है विजन में। फिर कृषि के क्षेत्र में बहुत है, ये सब्जी। युवाओं बिहार का युवाओं सर पलायन करके दूसरे राज्य में जाते हैं वर्क करने के लिए, तो क्या उनके लिए कुछ आपके अपने विधानसभा में क्या उनके लिए कुछ रोजगार का अवसर ढूंढिएगा जो पलायन करने के लिए दूसरे स्टेट उनको नहीं जाना पड़े? तो आप तो महागठबंधन का आप घोषणा पत्र सुने हैं ना? जी, हर घर एक सर, क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो सकता है? क्या पॉसिबल नहीं हो सकता, इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए ना। जी। हाँ, जिस परिवार में नौकरी है उसके बाद जो छूटा हुआ वहाँ नौकरी देना। फिर भी 2 से 3 करोड़ ऐसा युवा होंगे जो लगभग होंगे। हर युवा की बात नहीं किया, हर परिवार में। जी, हर परिवार हाँ? में। तो कितना होगा आप जोड़ लीजिए। अभी वोटर कितना, 6.5 करोड़ जी। है। हाँ? तो इसीलिए उसी हिसाब से घटाइएगा। तो आज की तारीख में भी बिहार के अंदर जो है सभी शिक्षक और सभी कर्मचारी को जोड़िएगा तो वो एक लंबी दूरी तय है। लेकिन बचा हुआ जो है कि 1-2 लाख को करने से नहीं होगा, जी समझे। जो विज़न है वो विज़न है कि सबको नौकरी मिले, सबको जॉब मिले, और जब मिल जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर पलायन रुक जाएगा। लेकिन बिना जॉब दिए हुए कोई सरकार पलायन को रोकने की बात करेगी तो ये बिल्कुल समझे ख्याली पुलाव, मुंगेरी लाल का हसीन सपना होगा। तो जिसको हम समर्थन कर रहे हैं, मंत्री तो मुझे बनना नहीं है ना, जी नहीं। हमारी पार्टी मंत्री नहीं बनेगी, लेकिन जो मंत्री बनेंगे उनका हाथ पकड़ करके उनको डंडा दिखा करके काम कराना है, वो काम मैं करूँगा। सर, कांग्रेस और आरजेडी का तालमेल अभी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि पटना वाले से पूछिए, मुझे तो सही लग रहा है। आप पत्रकार सर बछवाड़ा विधानसभा की बात कर रहे हैं, सब ठीक हो। जो अवधेश राय जी वो भी अब अपने आप का महागठबंधन के साबित कर रहे हैं, और गरीबदास जी वो भी महागठबंधन के उम्मीदवार बता रहे हैं। लेकिन अभी तक कांग्रेस तेजस्वी यादव का ना ट्वीट आया कि आखिर में वहाँ के जो उम्मीदवार हैं महागठबंधन के कौन है, और जनता जो है वहाँ कन्फ्यूज है कि हम वोट के बारे में पूछ लीजिए। जी। विभूतिपुर के बारे में बता रहे कि ऐसा लग रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस का कोई नहीं रहेगा, 2-4 दिन के अंदर देख लीजिएगा, एक हो जाएगा। चलिए, अभी हमारे साथ विभूतिपुर के विधायक अजय कुमार जी, आपका कार्यकाल कैसा रहा? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। इनका 5 साल में जितना भी कार्य रहा काफी अच्छा रहा। देख सकते हैं इनके समर्थक हैं, और अभी ये चुनावी जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं। और आप जहां से अगर विभूतिपुर विधानसभा से अगर आप हैं तो इनका कार्यकाल 5 साल में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भाई वर्तमान विधायक जी हैं अजय कुमार जी ने अभी विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के 5 साल में क्या कार्य हुआ है, उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड हमको दिखाए हैं। और जब हम इसको पढ़ेंगे, जानेगा कि 5 साल में इनका क्या कार्य रहा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इनके कार्यकाल पर हम जरूर आपको बताएंगे। जय हिंद।